दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों अगर आप यूपीपीएससी मेंस 2021 देने जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बातों का ध्यान रखें, ठीक है, गलती ना करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने जो गलतियाँ की थी उससे मैंने सीख ली है और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की थी, ठीक है। या बहुत सारे लोग करते हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम देने जाते हैं ना, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। जानबूझकर नहीं करता कोई, लेकिन वो अनजाने में हो जाता है कि कोई बताने वाला नहीं है या जो भी है, तो हो जाता है कई बार, ठीक है। तो उन गलतियों को दोहराएं ना, ठीक है। जो गलतियाँ हुई या जो गलतियाँ होने की संभावना है उसको ना करें, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कुछ 10-12 टॉपिक्स बातें हैं, मैं उनको जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। आप लोगों के पास भी समय कम है और बहुत सारे लोग तो जो बाहर कई दूर रह रहे होंगे, जो दूर रह रहे होंगे वो अपने यहाँ परीक्षा सेंटर पे पहुँचने के लिए निकल भी चुके हों कहो, क्योंकि 3 जगह होनी है, प्रयागराज में, लखनऊ में और वहाँ अपना गाज़ियाबाद में, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्या-क्या गलतियाँ होती हैं या क्या-क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये आप याद रखिए। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, देखिए मैं शुरू से बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। अ, यूपीपीएससी की साइट पे जाइए, आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और उसके सारे पेजेस प्रिंट आउट करिए, ठीक है। और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनको बहुत कायदे से, बहुत बाकायदे तसल्ली से, ठीक है, तफसील से कहिए, उनको आप पढ़िए, क्या क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। तो ये चीज़ पहला काम कीजिए। दूसरा क्या है कि जब आप जाते हैं सेंटर पे, आप अपनी एक घड़ी रखिएगा खुद, नॉर्मल एनालॉग वॉच रखिएगा। स्मार्ट वॉच वैसे मनाही तो नहीं रहती, लेकिन यह है कि ठीक नहीं है। आप नॉर्मल वॉच रखिएगा, ठीक है, रिस्ट वॉच, ठीक है। एनालॉग रखिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कई बार मना भी कर सकते हैं, तो आप रखिएगा रिस्ट वॉच जो है, ठीक। पहचान पत्र के रूप में आप आधार रखिएगा, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक ऐसे ऐसी चीज़ हो आपकी जो मान्य हो। उसमें लिखा होगा, एडमिट कार्ड में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहती हैं, क्योंकि प्री तक तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं, ठीक है। प्री में वैसे ये वॉच वगैरह ले नहीं जाने देते, लेकिन ये है कि हाँ, आप वहाँ ले जा सकते हैं। और वहाँ मैं तो ले गया था, तो वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ले जाते हैं लोग अपने टाइम के हिसाब से सेट करके लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ टाइम बहुत प्रीसियस होता है, आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, मतलब आप समझ नहीं सकते। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आप जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि किस तरीके का प्रेशर रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। चौथी चीज़ क्या है, देखिए जब आप फर्स्ट डे जाते हैं ना, तो उस दिन आप थोड़ा पहले जाइए। मतलब क्लासरूम की बात कर रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम हॉल है उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मैं जैसे लखनऊ में मैंने लास्ट ईयर दी थी, तो मुझे याद है कि 3 फ्लोर है वहाँ पे, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो आपको किस फ्लोर पे है वो लिस्ट वगैरह वो सारी रोल नंबर वाइज लगा रहता है। आप वहाँ पर अपना देखिए कौन से रूम में है आपका, और उसके बाद उस रूम में आप कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा पहले जाइए, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जो आपकी सीट है वो सिंगल सिंगल होती हैं, तो एक चेयर होगी और एक मेज होगी, ठीक है। तो अब वो मेज कई बार हिलती रहेगी आपकी, ऐसे आप लिखोगे तो पूरा एकदम सेक करती रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लीजिए, कई चेयर मतलब सही नहीं होगी, चेयर आपकी पता चला थोड़े टूटी हुई है या कुछ ऐसी है, आप बैठ रहे हैं, आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है, सही नहीं फील कर रहे हैं, तो आप वो सब चीज़ें समय रहते जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बदल सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, ऑप्शनल के दिन आपको फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल के दिन में चेंज कर दिया जाता है, जो एक ऑप्शनल के एक जगह कर दिए जाते हैं लड़के जितने भी परीक्षार्थी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो जिस दिन ऑप्शनल रहेगा उस दिन भी थोड़ा सा पहले जाइएगा, 20 मिनट 25 मिनट पहले आप एंट्री ले लीजिए। आधा घंटा मेरा तो मानना है कि हाफ एन आवर आप ले जाइए वहाँ पे, थोड़ा सा बैठ के अपने आप को मतलब मन को थोड़ा सा शांत कीजिए और शांत मन से चीज़ों को जो है रिकलेक्ट करिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो पेपर आने वाला है वो भी आपको मतलब सही रहेगा वो, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के अपना फील गुड कीजिए वहाँ पे, ठीक ठीक है। पांचवी चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा आपको,
कि आप पानी की बॉटल अपनी खुद लेके जाइए, हो सके तो ट्रांसपेरेंट, नहीं तो कोई सी भी लेके जाइए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। और कोरोना प्रोटोकॉल में क्या है कि वैसे भी ग्लास व्लास सब वही यूज़ करते रहते हैं, तो अच्छा है कि बेटर है कि आप अपना एक बॉटल पानी लेके जाइए अंदर जब भी जाइए, ठीक है। और 2 शिफ्ट में होती है ये परीक्षा, ठीक। आपका वो उसमें पूरा लिखा रहेगा टाइम, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें लिखा रहेगा ये सारा, ठीक है। 9:30 से 11 12:30 या ऐसे करके जो भी टाइमिंग होगा तो उसको देख लीजिएगा, उसमें दिया भी हुआ है। तो उस हिसाब से आप रखिए। बीच में आपको लगभग 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो उसमें आपको लंच भी करना है हल्का-फुल्का, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। अगर लंच थोड़ा बहुत घर से बनवा के या आस-पास में हैं तो लेके जाइए, या बहुत हल्का-फुल्का रखिए। फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं आप उस बीच में। बहुत हैवी चीज़ ना खाइए ताकि नींद-वींद ना आए आपको वहाँ पे। वैसे नींद आती नहीं है, वहाँ पे टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, पानी की बॉटल रखिए। अनावश्यक चीज़ें मत रखिए। अनावश्यक चीज़ों का मतलब ये है कि कोई ऐसे पेपर मत रखिए, या कोई चीज़ें जो वहाँ पे लोग उसको मतलब ऑब्जेक्ट करें, वहाँ के लोग जो इन्विजिलेटर वगैरह हैं, निरीक्षक, तो वैसी चीज़ें मत रखिए आप, ठीक है। हो सके तो लंच बॉक्स मैंने बताया आपको कि हल्का फुल्का रखिए उसमें आप, जो भी अगर आसपास वाले क्षेत्र वाले हैं जो डेली मतलब अप डाउन कर रहे हैं तो वो भी रखिए, और नहीं तो फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, रखिए अपने बैग में। और बिलोंगिंग्स जो है वो जमा होती हैं वहाँ पे, तो वो भी जमा करने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, टोकन देगा वो, ठीक है। तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा आप। और जिस फ्लोर पे जाएंगे वहाँ पे आपको वो, उसी फ्लोर पे आपका वो जमा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी, पेन रखिएगा ज़रूर। और ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा आप कोई भी पेन, किसी भी कलर की पेन यूज़ मत कीजिएगा। ब्लू ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा कुछ भी मत यूज़ कीजिए। और वो भी ब्लू ब्लैक का जो है वो अंडरलाइन वगैरह करने के लिए यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ वो भी टाइम नहीं रहता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। ये चीज़ें हो गई। और दो दो, कम से कम दो दो रखिएगा, दो एटलीस्ट, मतलब स्टैंड बाई में, ठीक है। एक मेन और दो स्टैंड बाई रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि पेन टूट गई, गिर गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए आप कम से कम एक मेन और दो स्टैंड बाई रखिए। ज़रूरी निर्देश जब आपको पेपर मिले तो उसमें जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद तभी आप स्टार्ट कीजिए पेपर, ठीक है। 2 मिनट अगर आप दे देंगे उसमें तो आप 1-2 मिनट, वो पहले मिल जाता है पेपर, ठीक है। वो आपका पहले उसमें एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो उसको ज़रूर पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद ही काम कीजिएगा। मेरे से गलती हो गई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी गलती मत कीजिएगा आप लोग। प्रश्न पत्र मिलने के बाद लिखे निर्देशों को अवश्य पढ़ लें, ठीक। तो मैंने वही चीज़ बताया, क्योंकि जैसे इस बार ऑप्शनल में चेंज हुआ है, ठीक है। खंड 1 और खंड 2, जो खंड 2 खंड होते हैं, तो उनमें से पहला, दोनों का पहला जो क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 और 5, नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 5 क्वेश्चन, ये दोनों मैंडेटरी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। और समय को ध्यान में रखकर पेपर हल कीजिएगा, बिंदास हल कीजिएगा। कोई बहुत एकदम से मतलब प्रेशराइज नहीं हो जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आ रहा है बढ़िया सा। आपने अपने ऊपर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, और जो भी आपने पढ़ा है, मेहनत की है, वो वहाँ पे आप उसको उसमें उड़ेल दीजिए, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए। टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि 125 शब्द का है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मत लिखने बैठ जाइए, ठीक है। 125 वर्ड लिखने हैं, वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखिए। आपने पता चला 125 वाले को 10 मिनट दे दिया टाइम, तो आप जब 200 वर्ड लिखोगे उसमें कितना टाइम दोगे फिर? तो आपका जो ऐसे करते करते आपका टाइम जो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते पता चला आपके 2-3 क्वेश्चन छूट गए, तो वो ना होने पाए। मेरा जो हुआ था, GS1 में मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे, GS2 में भी 2 क्वेश्चन छूट गए थे, और इसी ने मेरा बंटाधार कर दिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो आप क्वेश्चन कोई छोड़िएगा मत, लिखिएगा सारे प्रश्न, अटेम्प्ट सारे प्रश्न करिएगा, लेकिन प्रश्नों को ध्यान में रखिए। जो पढ़ा हुआ लग रहा है कि यार ये मैं कर लूँगा, उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। जो लगता है कि हमने बहुत कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है, इन चीज़ों में कुछ मैं लिख सकता हूँ, वो आप बाद में कीजिए। उसको एकदम लास्ट में टाइम छोड़ दीजिए। उसमें पेपर जो होता है वो क्वेश्चन और आंसर बुकलेट सीट होती है, क्वेश्चन एंड आंसर बुकलेट सीट होती है, ठीक है। उसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा और नीचे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो वो आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 यहाँ है, तो उसके लिए 2 पेज 2.5 पेज ऐसे रहेगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो वो आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाइए आगे, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। और वहाँ पे प्रेशर मत लीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, जैसा भी जो भी आपने पढ़ा है या लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए
उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं, ठीक है, ताकि जो गलतियां हुई हैं वो आप लोगों से ना हो। ठीक, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।